जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन जीके क्विज में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए जीके लेके आया हूँ। जो आज का ये टॉपिक क्या है, स्थल मंडल है। आइए चलिए पढ़ते हैं। क्या है दोस्तों, आइए चलिए देखते हैं। पहला क्या है, पृथ्वी की संपूर्ण ब्राह पर। पहला आज का टॉपिक है स्थल मंडल। मैं बता देता हूँ आपको आज। तो क्या है, पृथ्वी की संपूर्ण ब्राह परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है स्थल मंडल कहलाती है। क्या है दोस्तों, पृथ्वी की संपूर्ण ब्राह परत मतलब कि पृथ्वी का जितना ये बाहरी परत है जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं, जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं, उसको क्या कहते हैं, हम स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर क्या है दोस्तों, स्थल है। पृथ्वी के 29% भाग पर क्या है, स्थल है, तथा 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के भू क्षेत्र व जल क्षेत्र का अनुपात 3:7 का है। यानी कि पृथ्वी के भू क्षेत्र यानी कि भूमि का क्षेत्र या स्थल क्षेत्र व जल क्षेत्र का जो अनुपात है 3:7 है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर की तथा अधिकतम गहराई मैरियाना गर्त की है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। मैंने क्या बताया दोस्तों, पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर जो माउंट एवरेस्ट की है, और सबसे अधिकतम गहराई मैरियाना गर्त जो 11,022 मीटर की है। यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊंचाई और सबसे नीची अधिकतम गहराई के बीच की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। आइए चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। स्थल मंडल महाद्वीपों क्षेत्रों में अधिक मोटी 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली 12 से 20 किलोमीटर है। आइए चलिए दोस्तों अब अगला टॉपिक देखते हैं, चट्टान। पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को हम क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना मूलभूत इकाइयां हैं। क्या है दोस्तों, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती हैं। यानी कि चट्टान कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान यह मैग्मा या लावा के जलने से बनती है। यह मैग्मा चट्टान क्या का बनता है दोस्तों, मैग्मा या लावा के जमने से बनती है अग्नेय चट्टान। जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, पेगमाटाइट हो गया, डायोराइट हो गया, ग्रेबो हो गया आदि। अग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर, संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैंगनीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। पेगमाटाइट कोडरमा झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों से मिलता है। अग्नेय चट्टान पिंड इग्नियस रॉक बॉडीज मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के अग्नेय चट्टानें पिंड बनती हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टान पिंड अंतर्वेदी अग्नेय चट्टानों से बनती हैं। एक मिनट दोस्तों रुक जाइएगा। बैथोलिथ
यह सबसे बड़ा अग्नेय चट्टानी पिंड है। तो सबसे बड़ा पूछे कि सबसे बड़ा अग्नेय चट्टान कौन सा है दोस्तों, तो बैथोलिथ है, जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह एक पातालीय पिंड है। यह एक बड़े गुंबद के आकार का होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तल विषम होता है। यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इदाहो से ही बड़ा है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का रूपांतरण अग्नेय से कायांतरित अग्नेय ग्रेनाइट साइनाइट ग्रैबो बेसाल्ट बिटुमिनस कोयला कायांतरित नीस साइनाइट नीस सर्पेंटाइन शिस्ट ग्रेफाइट। स्टॉक दोस्तों, छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। इसकी ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदनुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। लैकोलिथ, यह मैग्मा ऊपर की परत की ओर से ऊपर उठता है और गुंबदाकार रूप में जम जाता है, तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार ठोस पिंड छतरीनुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। लैकोलिथ बरहीवेदी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेदी प्रतिरूप है। लैपोलिथ, यह मैग्मा जमकर तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है, तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। फैकोलिथ, यह जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो फैकोलिथ कहलाता है। सील, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सील कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सील पाया जाता है। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को सीट कहते हैं। डाइक, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहलाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान, प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानों किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप निर्मित हो जाती है। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेरेट, नमक की चट्टान एवं तेलखड़ी आदि। अवसादी चट्टान परतदार होती है। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह या फॉस्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती हैं। अवसादी चट्टान का रूपांतरण अवसादी सपिंड, बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, लिग्नाइट, कोयला, कायांतरित सपिंड, शिस्ट, क्वार्टजाइट, स्लेट, संगमरमर, एंथ्रासाइट, कोयला। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अवप्रवेश चट्टानों की दो परतों के बीच यदि प्रविष्ट शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी जिसमें की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है। कायांतरित चट्टान ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण अग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। कायांतरित चट्टान का रूपांतरण कायांतरित स्लेट, पाइलाइट, कायांतरित पाइलाइट शिस्ट। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।